हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अडर 24/7 पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये क्वार्टरली निकलता है, यहाँ पर जुलाई से लेके सितंबर तक का रिसेंटली डेटा आया है, वो हम रीड करने वाले हैं। इससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली जैसे इसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, यानी हमारे देश में लेबर फोर्स कितनी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, गांव में कितने लोग काम कर रहे हैं, शहरों में कितने लोग काम कर रहे हैं, मेल्स कितने काम कर रहे हैं, फीमेल्स कितने काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करी जाती हैं इस एक सर्वे में। NSO इसको करता है और जो मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मॉस्पी है, जनरली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन मेजरली इसकी फाइंडिंग से आते हैं। अगर आपके अपकमिंग नवंबर या दिसंबर में कोई पेपर है तो इस सर्वे से आपका एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यहाँ से हमें क्या पढ़ना है, यहाँ से मेजरली की फाइंडिंग्स हम पढ़ेंगे। एक एक फाइंडिंग का जो है एक ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है कि जी पिछले साल के मुकाबले इस बार लोग कितने लोग हैं जिनके पास काम है या कितने लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, तो वो एक ट्रेंड एनालिसिस भी देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से भी देखेंगे और यहाँ से ये भी देखेंगे। ये मैंने PIB, आप आई एम श्योर देख सकते हैं, PIB एक साइट है जहाँ पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की जितनी भी डेली की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं या जो भी रिपोर्ट्स एज एन जो भी न्यूज़ होती हैं वो सारी अपलोड होती हैं। PIB की साइट ही मैंने खोली हुई है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जस्ट मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस डेली मिलती रहें। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है लेबर फोर्स पीरियोडिक सर्वे जो है, यहाँ पर ये जनरली हम निकालते हैं कि कोई 15 साल का इंसान है या 15 साल से ज़्यादा का है तो हम उसको मान लेते हैं कि जी ठीक है वो काम कर सकता है, ठीक है। तो उसका एक यहाँ पर सर्वे बताया हुआ है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर फोर्स है हमारे देश में, वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 49.3% टू 50%। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूँ 2023 के मुकाबले 2024 में देखें तो 49 से ऐसे समझ लो कि पहले अगर 100 में से 49 लोग काम कर रहे थे, अभी 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। 49.3 से 50.4 लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि मैम इसको याद कैसे रखना है। इसके लिए मैं बताती हूँ, आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल कैसे ड्रॉ करनी है, हमेशा आप जो है ऊपर टॉपिक का नाम लिखेंगे PLFS सर्वे और यहाँ पर जैसे लेट्स से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो भी है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। ये ईयर आप लिख सकते हैं, 2023 में कितना था, 2024 में कितना है। लेट्स से 2023 में 49.3 था, इस बार 50.4 है, ठीक है। इन परसेंटेजेस को लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जी मेल कितना काम करे हैं पिछली बार, इस बार कितने लोग हैं जिनके पास काम है। फीमेल का भी ऐसे ही एक रेशो आता है। इस तरीके से अलग अलग रेशो के जो भी चीज़ें हैं वो लिख के आप यहाँ पर एक टैबुलर फॉर्मेट में ये नंबर्स लिख सकते हैं। ये नंबर्स आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आएंगे। जब आप रिवाइज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको हैंडी हो जाएगा और कोई भी पैराग्राफ से आप टेबल, किसी भी पैराग्राफ को टेबल में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की फाइंडिंग रही है कि यहाँ पर LFPR मेल के लिए कितना रहा है, स्पेशली जिन्होंने अर्बन एरिया में जिनके पास जॉब है, वो 73.8 था 73.8 था पिछली बार। दैट हैज़ बिन इंक्रीज टू 75%। यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद फीमेल्स की बात कर लेते हैं। अर्बन एरियाज में अगेन इनका नंबर भी बढ़ा है, कहते हैं कि जी ज़्यादा इनके पास जो है अब ज़्यादा नंबर ऑफ फीमेल भी काम कर रही हैं, 24% से इंक्रीज होकर 25.5% है। देन वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो की पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है हमारी, तो वो भी इंक्रीज हुआ है, 46 से 47.2% हुआ है। फिर उसके बाद अगर मैं वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो मेल का बताती हूँ आपको तो ये 69.4 से 70.7 हुआ है। अगेन इट हैज़ इंक्रीज्ड। और ये जो कंपैरिजन है ये हम एक साल का कर रहे हैं, पिछले 2023 से 24 के बीच का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी किसके पास जॉब नहीं है वो यहाँ पर जो है डिक्रीज हुआ है, 6.6 से 6.4% हुआ है। तो ये नंबर भी आप लिखेंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेल्स में अगर मैं बात करूँ, बोल रहा है वो भी डिक्रीज हुआ है, 6% से 5.7% हुआ है। एंड फीमेल्स में भी जो है यहाँ पर डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 8.6% टू 8.4%। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके, नाउ अब आप देख सकते हो कि PLFS जो है हम यहाँ पर निकालते ही क्यों है, अगेन निकालना पड़ता है ना। लेट्स से इसका जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि हमारे देश में कितने लोग लेट्स से काम कर रहे हैं, कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ताकि उस हिसाब से हम पॉलिसीज बना सके, उस हिसाब से हम रोजगार लोगों को दे सके, राइट। सो टू एस्टिमेट द की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी ही चीजें हम टाइम टू टाइम बेसिकली 3 महीने के इंटरवल पर हम इस तरीके के सर्वेज करते हैं फॉर द अर्बन एरियाज ओनली इन दी
करंट वीकली स्टेटस, इसको करंट वीकली स्टेटस भी कहते हैं, ठीक है, टू एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड CWS इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एनुअली। सो अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर निकाला जाता है, कुछ सर्वेज एनुअली निकाले जाते हैं, कुछ सर्वेज क्वार्टरली भी निकाले जाते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पर सैंपल डिजाइनिंग आपको नहीं पढ़नी है कि किस तरीके से एग्जैक्टली हम सैंपल को डिजाइन करते हैं वगैरह वगैरह, इतना डेप्थ में आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, कि कितने तरीके के होते हैं। हाँ यहाँ पर आप जो है डेफिनेशंस देख सकते हो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब होता है एज द परसेंटेज ऑफ द पर्सन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स यानी वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर द वर्क, यानी देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेबर फोर्स का यहाँ पर सिर्फ ये मतलब नहीं है, लेबर फोर्स का यहाँ पर सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जिनके पास जॉब है। लेबर फोर्स का मतलब है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं और कितने लोग अवेलेबल हैं जॉब करने के लिए, कि जो मेरे पास टाइम है, मैं अवेलेबल हूं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अवेलेबल हूं टू डू सम काइंड ऑफ जॉब, या फिर आई एम लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब, उनको भी आप लेबर फोर्स में ही काउंट करते हो। आई डोंट नो क्यों करते हैं, बट करते हैं, ठीक है। ओके वर्कर पॉपुलेशन का मतलब है वो लोग जो कि एम्प्लॉयड हैं, उनके पास सच में काम है, वो वाले लोग यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है जो ढूंढ रहे हैं। ऊपर वाले में तो जो ढूंढ रहे हैं वो भी इंक्लूडेड थे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो जिनके पास रोजगार नहीं है। करंट वीकली स्टेटस, द एक्टिविटी स्टेटस डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड ऑफ लास्ट 7 प्रीसीडिंग डेट ऑफ द सर्वे, इसको हम करंट वीकली स्टेटस कहते हैं। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है एक बार यहाँ पर I'll tell you if this is important for you or not, ठीक है। This is LFPR in CWS in urban areas, ठीक है। सो यहाँ पर जो है एक आपको थोड़ा सा बताया गया हुआ है पिछले 3 महीने का करके, जैसे जुलाई टू सितंबर 2023, फिर अक्टूबर दिसंबर जनवरी अप्रैल जुलाई, तो ये अराउंड एक साल का आपको पूरा बताया गया है, ठीक है। मेल इतने काम करते थे, फीमेल इतना काम करते थे। अब आपको क्या करना है, इस टेबल का क्या करना है, सारे नंबर्स याद करने हैं नहीं, आपको सिर्फ एक ट्रेंड एनालिसिस देखना है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जैसे मेल जो है 73.8 काम करते थे, अभी 75% काम कर रहे हैं। महिलाएं जो है वो 24% काम करती थी, अभी 25.5 कर रही हैं। आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करना है कि पिछले एक साल में क्या लगातार ये नंबर बढ़ा है या घटा है या बीच में कुछ ऊपर नीचे हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले एक साल में लगातार ये वाला मेल्स वाला नंबर बढ़ा है, पिछले एक साल में लगातार ये फीमेल वाला नंबर नहीं बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार 25.6 था और फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है, डिक्रीज हुआ है हमारा फीमेल वाला। यानी बीच में ऐसा हुआ था कि फीमेल काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स थी जो काम कर रही थी या दोज हु वर लुकिंग फॉर द जॉब, बट धीरे धीरे वो थोड़ा हमें कम भी दिखा है। तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। ट्रेंड एनालिसिस के लिए हमारे लिए ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। स्टेटमेंट 2 इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, सेम चीज़ है, टेबल के थ्रू बताई हुई है कि कितने लोग हैं एक्चुअली जुलाई सितंबर 2023 के कंपैरिजन में 24 में जिनके पास एक्चुअली जॉब थी और जो एक्चुअली में काम कर रहे थे। अगेन ये भी आप एक ट्रेंड एनालिसिस के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सेम सिचुएशन है, सेम चीज़ है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। ओके नाउ दिस इज द ग्राफ बहुत अच्छा होता है जब भी आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करना होता है। लेट्स से यहाँ पर बोला हुआ है ट्रेंड इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में ये जो ट्रेंड है ये जनवरी 2022 से लेके 2024 तक का ट्रेंड है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि यहाँ पर जो LFPR है अर्बन मेल्स का, शहरों में जो मेल्स काम कर रहे हैं या फिर दोज हु आर लुकिंग फॉर वर्क, सीकिंग फॉर वर्क, वो देख लो आप, मतलब कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बीच में थोड़े से मुझे डिप्स दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं रेगुलरली हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मुझे एक ये ट्रेंड एनालिसिस हो गया मेरे दिमाग में। फीमेल्स की बात करें तो ये थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनवरी और मार्च 2024 तक इंक्रीज हुआ और उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी कॉन्टिन्यूसली मुझे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जनवरी इस साल के शुरुआत में थोड़ा सा डिप आया था, बट फिर से जो है उठा है, ठीक है। सो ग्राफ को हमें सिर्फ एक एनालिसिस करना होता है कि कॉन्टिन्यूसली ये चीज इंक्रीज हुई है या फिर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुई है या फिर बीच में एक दो बार डिप आया है, अदरवाइज इंक्रीज हुई है, ठीक है। देन वी हैव वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर द फीमेल। अगेन ये जो है इस साल से थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, पिछले साल ज्यादा बेटर चल रहा था, ठीक है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेट मुझे डायरेक्टली जो है थोड़ा सा इस साल के शुरुआत में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, अदरवाइज डिप हुआ है, ठीक है।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट फीमेल का भी काफ़ी ज़्यादा डिप हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा अप्रैल जून 2024 में बढ़ गया था, अभी जो है फिर से डिप हुआ है, राइट। सो इस तरीके से आपको जो है ग्राफ्स रीड करने होते हैं। आई होप ग्राफ कैसे रीड करने होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और पूरे पैराग्राफ्स का टेबल कैसे बनाते हैं, टैबुलर फॉर्मेट में किसी भी कंटेंट को कैसे कन्वर्ट करना है वो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि टेबल से रिवाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। पूरा पैराग्राफ जब आपके सामने होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है टू मेमोराइज थिंग्स, राइट। सो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा। एंड आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सर्वेस हर 3-3 महीने में आते हैं और मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। बट आज के लिए इतना ही। आई होप द सेशन हेल्प यू। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे आरबीआई या नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरबीआई नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो अडा 24/7 आप सभी के लिए दोनों ही कोर्सेज लेकर आया है। 2025 में अगर आप आरबीआई नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीबीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अडा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाना है, रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करना है। आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई पे क्लिक करना है, नाबार्ड की तैयारी करें तो नाबार्ड पे क्लिक करना है, एसबीआई सीबीओ की तैयारी करें तो सीबीओ पे क्लिक करना है। लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी। आरबीआई ग्रेड बी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो मिशन 2025 है इस पे आपको क्लिक करना है। बाय नाउ पर आप जाएंगे और एक स्पेशल कूपन कोड है जो आपको यूज़ करना है किसी भी कोर्स को परचेज करते टाइम, विच इज़ Y674। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेल हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।